दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई इंसान बगैर किसी रस्सी के 900 मीटर बुलंद सीधी चट्टान पर सिर्फ उंगलियों के सहारे लटक जाए, या कोई मौत को धोखा देने के लिए 7600 मीटर की बुलंदी से बगैर पैराशूट के छलांग लगा दे। आज हम फिल्मी कहानियों की बात नहीं कर रहे, बल्कि इन हकीकी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, जहां डर, दर्द और मौत के खौफ की कोई जगह नहीं। आज आप इंसानी हिम्मत की वो इंतहा देखेंगे जो अकल को दंग कर देगी। आज की वीडियो एक मुकम्मल थ्रिलर होने वाली है, इसलिए अभी से लाइक कर दें और दुनिया के अनोखे हकायक को एक नई शेप देने के लिए फैक्ट शेप को सब्सक्राइब कर लें। और आप में क्या टैलेंट है या कौन सा रिकॉर्ड बना सकते हैं, सभी कमेंट में लाजमी बताएं ताकि सभी जान सकें। भाई, सबसे पहले रॉब क्लेमिंग की तारीख का वो लम्हा शायद सबसे ज्यादा दहशतनाक था, जब एलेक्स हॉनल्ड ने अमेरिका के योसेमिटी नेशनल पार्क की मशहूर माउंटेन एल कैपिटन को सर करने का फैसला किया। ये 900 मीटर ऊंची एक सीधी पत्थर की दीवार है जिसे प्रोफेशनल क्लाइंबर्स रस्सियों के साथ भी चढ़ते हुए डरते हैं। लेकिन एलेक्स ने यहाँ फ्री सोल्वो क्लेमिंग करने का फैसला किया, जिसका मतलब था ना कोई रस्सी, ना कोई सेफ्टी गियर और ना ही कोई प्रोटेक्शन। तकरीबन 3 घंटे और 56 मिनट तक एलेक्स हॉनल्ड जिंदगी और मौत के दरमियान लटका रहा। उसकी जान सिर्फ उसकी उंगलियों की गिरफ्त और पैरों के तवाजुन पर टकी थी, और आखिरकार उसने वो कर दिखाया जो इंसानी तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन भाई, अगर आपको लगता है कि ये बुलंदी पागलपन थी, तो ज़रा सोचो उन लाखों जिंदा मक्खियों के बारे में जो एक इंसान के जिस्म पर जमा थीं। चीन के बी कीपर रवान लियांगमंग में एक ऐसा चैलेंज कबूल किया जो सुनकर ही घबराहट होने लगती है। उसने मलका मक्खी के हार्मोन्स अपने जिस्म पर लगाए ताकि लाखों वर्कर मक्खियाँ उसकी तरफ खींची चली आए। कुछ ही मिनटों में 6,37,000 मक्खियां उसके जिस्म पर जमा हो गईं, जिनका वजन 63 किलोग्राम से भी ज्यादा था। हैरत की बात यह थी कि रवान बिल्कुल साकित खड़ा रहा, जहां एक भी गलत हरकत उसे लाखों जहरीले डंक झीलने पर मजबूर कर सकती थी। लेकिन उसने बिना किसी खौफ के ये रिकॉर्ड मुकम्मल किया। मगर जहां मक्खियां जिस्म पर वजन डाल रही थीं, वहीं स्कॉटिश पायलट फ्रीजर कॉर्सन हवा में तकरीबन 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़कर मौत को चैलेंज कर रहा था। वो आम स्काई डाइवर्स की तरह सिर्फ पैराशूट से नहीं कूदता, बल्कि एक खास विंग सूट पहनता है जो इंसान को परिंदों की तरह फजा में ग्लाइड करने देता है। 2017 में इटली के एक पहाड़ से डाइव मारते हुए उसकी रफ्तार 396 किलोग्राम फी घंटा रिकॉर्ड की गई, जो कि कुछ छोटे हवाई जहाजों की रफ्तार से भी ज्यादा है। इस स्पीड पर हवा किसी कंक्रीट की दीवार जैसी सख्त महसूस होती है, और जरा सी भी कैलकुलेशन की गलती लैंडिंग को नामुमकिन बना देती है। भाई, हवा की इस रफ्तार से निकलकर अगर हम जिस्मानी ताकत की बात करें, तो जैन इवंस ने वो कर दिखाया जो अकल तस्लीम नहीं करती। इस ब्रिटिश स्ट्रॉन्ग मैन ने अपने सर पर एक पूरी कार बैलेंस कर ली। जी हाँ, 160 किलोग्राम वजनी कार को खास तौर पर उसके सर पर पोजीशन किया गया, और जैन इवंस ने अपनी गर्दन और खोपड़ी पर यह पूरा वजन 33 सेकंड तक संभाले रखा। अगर तवाजुन जरा सा भी बिगड़ जाता तो उसकी गर्दन की हड्डी उसी वक्त टूट सकती थी, लेकिन उसने अपनी नाकाबिले यकीन ताकत से सबको दंग कर दिया। ताकत के इस मुजाहरे के बाद जरा इस बुलंदी का तसव्वुर करें जहां से जोसेफ कटिंगर ने जमीन की तरफ छलांग लगाई। 1960 में कोल्ड वॉर के दौरान जोसेफ को एक बड़े हेलियम गुब्बारे के जरिए 31 किलोमीटर की ऊंचाई पर खला के करीब भेजा गया। इस ऊंचाई पर हवा इतनी पतली और माहौल इतना खतरनाक होता है कि इंसान सेकंडों में हलाक हो सकता है। नीचे सिर्फ जमीन थी और बीच में हजारों फीट का खाली आसमान, और फिर उसने छलांग लगा दी। इसका फ्री फॉल 4 मिनट से ज्यादा चला, और ये इस वक्त दुनिया का बुलंद तरीन स्काई डाइव रिकॉर्ड था। लेकिन भाई, अगर आपको बुलंदी डराती है तो टीम फ्रीडे की कहानी आपको हैरान कर देगी, जो जानबूझकर जहरीले सांपों से कटवाता रहा। इसने अपनी जिंदगी का मिशन बनाया कि वो अपने जिस्म को सांप के जहर के खिलाफ इम्यून बनाएगा। बरसों तक वो कोबरा और ब्लैक मम्बा जैसे मुहलिक सांपों के जहर से खुद को एक्सपोज करता रहा। शुरू में उसे अस्पताल भी जाना पड़ा और शदीद तकलीफ भी हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका जिस्म जहर को बर्दाश्त करने लगा। आज तक टीम फ्रीडे को 200 से ज्यादा जहरीले सांप काट चुके हैं, और वो अब भी जिंदा सलामत है। दर्द की इस हद से गुजरकर बड़ीमेर शौबात ने इंसानी फेफड़ों की सलाहियत को ही बदल कर रख दिया। आमतौर पर इंसान 1 मिनट तक सांस रोक ले तो उसे तकलीफ होने लगती है, लेकिन इस क्रूजन डाइवर ने पानी के अंदर 24 मिनट और 37 सेकंड तक अपनी सांस रोक ली। इसने बरसों की ट्रेनिंग से अपने दिल की धड़कन को इतना स्लो कर लिया था कि जिस्म को ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ने लगी। ये तकरीबन एक टीवी एपिसोड जितना वक्त है जो उसने बिना सांस लिए पानी के अंदर गुजारा। मगर भाई, जहां बड़ीमेर पानी में साकित था, वहीं डेविड समथ जूनियर को एक बहुत बड़ी तोप यानी कैनन के अंदर रखकर हवा में फायर किया गया।
ह्यूमन कैनन बॉल के नाम से मशहूर इस स्टिंट में उसे धमाका खेज फोर्स के साथ 61 मीटर दूर लॉन्च किया गया, जो कि तकरीबन 20 मंजिला इमारत जितना फासला है। 1 इंच की गलती का मतलब था कि वो हिफाजती नेट से बाहर गिरता और उसकी जान चली जाती, लेकिन इसका तवाजुन और हिम्मत कमाल की थी। इस बुलंदी और खतरे के बाद फिलिप पेटी ने 1974 में वो कर दिखाया जो तारीख बन गया। इसने न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स के दरमियान, जो कि 400 मीटर बुलंद थे, एक पतली सी स्टील की तार बांधी और उस पर चलना शुरू कर दिया। बगैर किसी सेफ्टी के वो 45 मिनट तक इस तार पर परफॉर्म करता रहा। कभी बैठता, कभी लेट जाता और कभी डांस करता। नीचे खड़ी पुलिस भी ये मंजर देखकर हैरान थी कि एक इंसान कैसे मौत के साए में इतनी बुलंदी पर रक्स कर रहा है। भाई, अगर आपको लगता है कि तार पर चलना मुश्किल है तो जरा लक एक्नेस के बारे में सोचें, जिसने 7600 मीटर की बुलंदी से बगैर पैराशूट के छलांग लगाई। इसके पास ना विंग सूट था और ना पैराशूट। वो सिर्फ अपनी कैलकुलेशन के सहारे 2 मिनट तक हवा में फ्री फॉल करता रहा और फिर सीधा जमीन पर बिछे एक नेट में गिरा। ये दुनिया की पहली कामयाब 9 पैराशूट स्काई डाइव लैंडिंग थी, जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था। इसी तरह समंदर की गहराइयों में हर्बर्ट नेच, जिन्हें डिपेस्ट मैन ऑन अर्थ कहा जाता है, बगैर किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के 214 मीटर की गहराई तक चले गए। इतनी गहराई पर पानी का प्रेशर इंसानी जिस्म को कुचलने के लिए काफी होता है, लेकिन हर्बर्ट ने बरसों तक अपनी बॉडी को ट्रेन किया ताकि वो इस शदीद दबाव को बर्दाश्त कर सके। ये ऐसा ही है जैसे 2 फुटबॉल फील्ड्स को एक दूसरे के ऊपर रखकर नीचे जाया जाए। गहराई के उस खौफ से निकलकर आयान स्टुअर्ट ने वो स्टिंट दिखाया जो देखकर ही दिल दहल जाता है। वो हवा में 3 चलती हुई चीन सास को जगल करता है, जिनके ब्लेड्स फुल स्पीड पर घूम रहे होते हैं। चीन सा को आमतौर पर दरख्त काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आयान ने उसे एक खतरनाक खेल बना लिया। 1 सेकंड की टाइमिंग मिस होने का मतलब जिस्म के टुकड़े होना है, मगर उसका फोकस और टाइमिंग जादुई है। भाई, उन सब खतरों से हटकर जिफ सिम्थ का रिकॉर्ड सब्र और हिम्मत का है, जो 5 माह यानी 150 दिन तक जमीन के नीचे एक ताबूत में दफन रहा। इस ताबूत में सिर्फ बुनियादी वेंटिलेशन और खाने का निजाम था, लेकिन तन्हाई और बंद जगह का खौफ किसी भी इंसान को पागल कर सकता है। मगर जिफ ने 150 दिन वहां गुजारे और साबित किया कि इंसानी दिमाग किसी भी मुश्किल सूरत हाल में खुद को ढाल सकता है। आखिर में माइक न्यूमन की कहानी, जो पैदाइशी तौर पर अंधे हैं, लेकिन उन्होंने 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सुपर कार चलाकर सबको हैरान कर दिया। उनके पास देखने के लिए आंखें नहीं थीं, वो सिर्फ रेडियो इंस्ट्रक्शंस के सहारे कार चला रहे थे, और उन्होंने साबित किया कि कोई भी माजूरी आपको दुनिया का तेज तरीन इंसान बनने से नहीं रोक सकती। भाई, और जहां ये सब अपनी हुदूद तोड़ रहे थे, वहीं स्पेन के रिकॉर्डो आबाद ने 607 दिन तक मुसलसल रोजाना एक मैराथन भागने का रिकॉर्ड बनाया, यानी 25,000 किलोमीटर का फासला, जो जमीन के आधे चक्कर के बराबर है। ये एंडोरेंस और हिम्मत की वो आखिरी हद है जहां जिस्म जवाब दे देता है, लेकिन विल पावर इंसान को आगे बढ़ाती रहती। दोस्तों, ये थे वो लोग जिन्होंने डर को हराकर तारीख रकम की। उनमें से कौन सा रिकॉर्ड आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए फैक्ट शेप को सब्सक्राइब करना ना भूलें।